Hi everybody. I have to do my camera. Yeah. So basically, this is the outside view of my college from a window. और मैं एक जगह ऐसी बैठा हुआ हूँ जो कि एक सेक्लूडेड पार्ट है हमारे कॉलेज का। और देखो तुम, um, पता है वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट conversations and podcasts is you can record it from anywhere. You can just talk, right? तुम अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हो, and you can be a human and you can talk. Also some people like me exist जो ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं और लोगों से, बिकॉज ईदर दे somehow repel them, या फिर हम खुद ही बोर हो जाते हैं और हम लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि भाई हम अकेले हैं। जबकि असलियत ये होती है कि शायद लोग होते हैं, लोग हमेशा हमारे पास होते ही हैं, कोई ना कोई तो होता ही है ना, पर हम फील नहीं ले पाते उनसे, या हम सेफ्टी फील नहीं करते कि हम उनको चीज़ें शेयर करें कि नहीं। बाय द वे, अवॉइड द नॉइज़। थोड़ी सी नॉइज़ तो आने वाली है यार, मैं कॉलेज में हूँ भाई। तो इतने कंप्लेन क्यों कर रहे हो भाई, नॉइज़ आ रहा नहीं कर रहा तो कंप्लेन ठीक है, पता है मुझे। या सो थोड़ी धूप भी है यहाँ, पसीने में दूध धो रखा हूँ मैं। और कॉलेज आया, क्लास कैंसिल हो गई, तो मैं घर से जो 3 पराठे लाया था उसमें से 2 पराठे मैंने यहाँ बैठ के पेले। And I felt like having a conversation with someone. And two of my friends, can I call them friends? Two of my classmates, they called me and मैंने उनको बोला था कि यार आज मुझसे मिल लेना, and they said हाँ मिल लेंगे, and उनका कॉल आया. But I feel like sometimes I don't feel very comfortable sharing a lot of things with them because I have this sort of phobia, or I don't know, आई हैव दिस थिंग विद मी कि मैं ना अपनी प्रॉब्लम्स कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि अपनी प्रॉब्लम्स मत शेयर करो यार, लोगों पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स खुद भी हैं। पर इस चीज़ का डिलेमा ये है कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं करोगे और आप वल्नरेबल नहीं हो रहे हो, तो भाई आप फिर कहीं ना कहीं बॉन्ड नहीं बना पाओगे, एक इमोशनल बॉन्ड जो शायद लोगों को अच्छा लगता है। पर फिर यार ऐसा लगता है कि इमोशनल बॉन्ड बनाना ही क्यों है, क्योंकि तब आप शायद ज़्यादा अच्छे से जजमेंट कर पाओगे चीज़ों का। अगर हम इमोशनल होते हैं या हम किसी इमोशंस में फंसे हुए होते हैं, कहीं फंसे हुए होते हैं कि भाई तुम्हारा जो इमोशंस हैं और तुम रह नहीं पा रहे हो उस इंसान के बिना, देन वो चीज़ें ज़्यादा एक्ट करती हैं। और तुम सही डिसीजंस बहुत बार नहीं ले पाते हो, रैशनल डिसीजंस नहीं ले पाते हो। तो कभी कभी लगता है कि हाँ यार, ऐसा कोई इंसान तो होना ही चाहिए जो यू नो उन सिचुएशंस में तुम्हें संभाल ले। इतना शोर क्यों आ रहा है यार कॉलेज में भाई, फ्रेशर्स क्या आ गए भाई, इनको शोर मचाना है भाई। हाँ, तो आई थिंक आप कहीं ना कहीं कभी कभी फील करते हो यार कोई इंसान हो ऐसा, बट आई हैव रियलाइज्ड कि अगर आप ये फील करोगे कि कोई हो, तो वो इंसान कभी आ नहीं पाएगा यार, क्योंकि आपकी ये जो नीड है ना, ये आपको डेस्परेट बना देगी। और आपको ना, जो अच्छे इंसान दुनिया में एग्जिस्ट करते होंगे जो शायद आपसे टकरा जाएं कभी, वो आपकी इस नीड को पकड़ लेंगे। वो देख लेंगे कि यार ये आदमी बहुत नीडी है और बहुत डेस्परेट है, और ये अपने आप में खुश नहीं है, तो भाई वो फिर ये समझ लेंगे और कहीं ना कहीं आप उन्हें रिपेल कर दोगे, जो कि शायद आपको नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक द नीड फॉर अ रिलेशनशिप इज़ वेरी वेरी रियल, बट साथ ही साथ आपका ये होना चाहिए कि हाँ यार अकेले हैं पर खुश रह लेते हैं कुछ समय के लिए। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। ये वाले एटीट्यूड से हम सही इंसानों को अपनी ज़िंदगी में लाते हैं। अगर हम यही डेस्परेट लुक ले आए, तो शायद हम दूसरे डेस्परेट लोगों को भी अट्रैक्ट करेंगे। थोड़ी बहुत तो सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? बोल दे भाई, हाँ बोल बोल, हाँ बोल। हाँ यार, वन ऑफ द थिंग्स आई हर्ड फ्रॉम पीपल, सॉरी थोड़ा कैमरा हिल रहा है तो मेरे हाथ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, और बात भी कर रहा हूँ साथ साथ, तो थोड़ी सी आपकी एम्पैथी जो है मैं चाहूँगा। थैंक यू सो मच। ओके। हाँ, तो कभी कभी ना, मैं क्या बोल रहा था यार, हाँ कभी कभी मैंने ये पढ़ा कि यू शुड समटाइम्स डू थिंग्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग देम। लाइक
जस्ट फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग, जस्ट टॉक टू समवन जो कि है, जैसे ये दो लड़कियां हैं मेरी क्लासमेट्स हैं, आई समटाइम्स डोंट फील लाइक वेरी कनेक्टेड टू देम बिकॉज दे हैव वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड्स, बहुत अलग लड़कियां हैं वो, और दे आर स्वीट, दे वॉन्ट टू टॉक टू मी, बट आई डोंट फील लाइक कि मुझे सब कुछ शेयर करना है उनके साथ, विच इज़ फाइन। कुछ कुछ फ्रेंडशिप्स ऐसी भी हो सकती हैं कि जहाँ सब कुछ शेयर करना ज़रूरी ना हो, आप नॉर्मल हाय हेलो कर लो या थोड़ी बहुत बातचीत कर लो। वाई डू यू वांट हैव एवरी फ्रेंडशिप जो कि भाई पूरी 100% बॉन्ड वाली हो। और मुझे लगता है ये जो 100% बॉन्ड वाली फ्रेंडशिप है ना, ये एक मिथ है। मुझे नहीं लगता कोई आपको पूरी तरीके से समझ सकता है या समझना चाहेगा। इवन आपका बेस्ट लवर या आपका बेस्ट पार्टनर, आपकी बीवी या आपके बच्चे, कोई आपको पूरी तरीके से जानना चाहेगा भी नहीं यार, क्योंकि वो खुद को जानना चाह रहे हैं पहले। और इंसान की पूरी ज़िंदगी यही निकल जाती है कि भाई खुद को नहीं पहचान पाया मैं। तो जब इंसान खुद को ही नहीं पहचान पाएगा तो आपको कैसे पहचानेगा, आप ये बताओ, है ना। एक डिलेमा ये भी होता है ना हमारी कॉलेज लाइफ का, कि हम लोग कहीं बैठ के बात कर रहे हैं तो हमारी इनर इनसिक्योरिटीज़ ये होती हैं कि यार कोई मुझे जज तो नहीं कर रहा, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कोई दूर से देख के ये तो नहीं सोचेगा कि भाई मैं अकेला बैठा हूँ, मेरे पे दोस्त नहीं है। काफ़ी रियल चीज़ें हैं दोस्तों, ये बहुत फील करते हैं हम लोग, बट रियलिटी थोड़ी अलग है। आप किसी और अकेले इंसान को बैठे हुए देखते हो तो आप क्या सोचते हो, आप ये बताओ। आप ये शायद नहीं सोचते, आप लगता है हाँ अकेला बैठा है, ठीक है भाई, शायद वेट कर रहा होगा, बात कर रहा होगा किसी से, या दोस्त नहीं होंगे तो कोई भी मिला लेगा। आप कोई गलत नहीं सोचते आई थिंक इतना। एटलीस्ट मैं नहीं सोचता कि यार घटिया आदमी अकेला बैठा हुआ, भाई घटिया आदमी। ये तो नहीं सोचते ना भाई, ये नहीं कहते ना भाई, भाई तेरे से घटिया इंसान नहीं है भाई, शर्म कर ले भाई, तू अकेला बैठा हुआ है भाई, इतना फोमो देंगे तुझे। ये आई थिंक कोई लुनेटिक ही सोचता भाई, कोई बहुत परेशान इंसान ही सोचेगा ये कि भाई मैं भी परेशान हूँ तो इसके बारे में भी परेशानी से ही सोचता हूँ। आई थिंक नहीं सोचते लोग ऐसे यार, हम ही लोग अपने बारे में गंदा सोचते हैं कि यार मैं अकेला बैठा हूँ, मैं कैसा दिखूँगा। तो ठीक दिखेगा भाई, तो क्या सही तो बैठा है, तो क्या प्रॉब्लम है तुझे। जो लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं, क्या वो लोग सही में अकेले नहीं है। बहुत लोग उन ग्रुप में भी तो अकेले ही होते हैं यार। बहुत बार उनकी नीड्स मीट नहीं हो रही होती हैं, बहुत बार उनको उनकी बातें लोग नहीं सुन रहे होते हैं, बट वो बैठे हुए होते हैं, बेचारे परेशान होते हैं अपनी ज़िंदगी से, चाहते हैं कि कोई सुन ले उन्हें। तो आज मैंने रीड किया एक इंसान के बारे में। ये बुक का नाम है द ह्यूमन लॉज समथिंग अबाउट फ्रॉम रॉबर्ट ग्रीन। एंड उसके 77th पेज पे आई थिंक ये स्टोरी है, जहाँ पे एक इंसान होता है जो पैरालाइज हो जाता है और वो बोलना बंद कर देता है दोस्तों, और उसकी पूरी बॉडी हिलना बंद कर देती है, कोमा में जाता है 4 दिन, उसके बाद वापस ज़िंदा हो जाता है, बट कुछ बोल नहीं पाता, बस आंखें हिला पाता है। तो 17 साल का लड़का था वो, और उसका जो है ना दिमाग बहुत तेज़ था, मतलब दिमाग चलता रहता था हमारी तरह, मतलब रुक ही नहीं रहा है भाई। रात को नींद ही नहीं आ रही भाई, आंखों के नीचे धब्बे आ गए पर नींद नहीं आ रही, ढीठ हो चुके हैं भाई, दिमाग सोचे जा रहा है, वैसा दिमाग था उसका। तो उस दिमाग के साथ वो इंसान क्या करे, वो कुछ कर तो सकता नहीं फिजिकली, और एनीथिंग, ही कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट। तो उसने क्या करना शुरू किया, उसके जो फैमिली में जो उसकी उसकी सच 7 बहनें थी, विच इज़ ग्रेट, 7 बहनें भाई, 7 लड़कियां भाई, लड़कियों को पूरा जानने को मिल जाएगा ना उसे। हाँ, 7 बहनें थी और 2 भाई थे छोटे छोटे, और उसके मम्मी पापा और एक नर्स थी जो उसके रूम में आती थी, और वो ऐसे पैरालाइज स्टेट में लेटा हुआ रहता था। उसने एक बढ़िया चीज़ ये भी कराई डॉक्टर्स को बोल के कि एक मिरर रख दो जो कि सन की रिफ्लेक्शन उसको दिखाए, ताकि उसको ये लिखता रहे कि भाई जैसे सन हर दिन सुबह आता है और अगले दिन जाता है, वैसे ही शायद एक दिन वो भी सूरज की तरह उठेगा, राइट। इट्स वेरी गुड थिंग, उसने काफ़ी सही चीज़ की। जब वो पैरालाइज जस्ट होने ही वाला था, मतलब उसकी पूरी बॉडी रुकने ही वाली थी, उससे जस्ट पहले उसने वो करवाया दिया था। तो जब ऐसे लेटा हुआ होता था वो पैरालाइज होने के बाद, तो वो अपनी बहनों को, अपने भाइयों को बहुत देखता था कि ये जो बोल रहे हैं, क्या ये जो बोल रहे हैं मीन कर रहे हैं,
जैसे उसकी बहन ने दूसरी बहन से सेब मांगा, तो दूसरी बहन ने उसको कहा हाँ मैं सेब दे रही हूँ, पर उसकी बहन ने ना ना बोलते हुए जेस्चर किया अपने मुंह से, उसके फेस पे एक स्मर्क आया, टेढ़ी स्माइल आई, और अजीब सा उसने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया। हम इंसान देख लेते हैं ना, समझ लेते हैं हम कि अरे ये कहना तो ये चाह रही थी पर इसने बोल ये दिया। और इंसान हम लोग यूजुअली यही करते हैं कि भाई हम कहना कुछ और चाह रहे होते हैं बट अंदर से हम कुछ और फील कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत बार ऐसा होता है यार कि तुमसे भाई कोई इंसान कुछ मांग लेता है और तुम नहीं देना चाहते पर तुम दे देते हो बिकॉज प्रेशर होता है और तुम्हें बुरा फील नहीं कराना उसे, और तुम भी खुद अजीब फील कर रहे होते हो, राइट। वैसा ही होता है। तो आई थिंक वो इतना वेला था और उसका दिमाग इतना चलता था कि पूरे दिन बस वो ये देखता था कि लोग किस टोन में बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, उनके लिप्स कैसे वर्क कर रहे हैं, उनकी हेड मूवमेंट क्या है, उनका माथे पे शिकंज होती है ना, हाँ माथे पे शिकंजी, शिकंजी नहीं भाई, माथे पे शिकंज कैसे आ रही है, और ओवरऑल उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, पैर क्रॉस करके बैठ। तो ये चीज़ें ना उसने बहुत गौर करनी शुरू कर दी, जो कि हम लोग यूजुअली हम रियल लाइफ में अपने नहीं करते भाई। हम बस इंसान के शब्द सुन लेते हैं, और वो भी ऐसे सुन रहे होते हैं कि भाई शब्द भी हम ऐसे सुन रहे होते हैं कि मुझे अगला क्या बोलना है बता, ओ इसने ये बोला साड़ा, ये तू ये ले, तू ये ले, तू ये सुन मेरा। तो आई थिंक हम कभी ये नहीं सोचते कि भाई शांति से बैठ के बस सुन लूँ मैं, क्योंकि यार हमारी खुद की लाइफ की परेशानी है। सॉरी मैं कैमरा नहीं ला रहा ज़्यादा, आप बस ये कि स्पॉट देख पा रहे हो। तो क्योंकि हमारी लाइफ की भी यार बहुत परेशानियाँ होती है, तो हमें लगता है कि भाई क्या ही देखना है यार, क्या मैं अपना तो सुलझा लूँ। बट रियलाइज़ ये करते हैं कि यार हमारी लाइफ में तो कोई ऐसा प्रॉब्लम है भी नहीं, मतलब हाँ मनी इश्यूज़ होते हैं, करियर इश्यूज़ हैं, मेरे चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे, ये रियल इश्यूज़ हैं, आई कैन सी दैट। पर मेरा मूड अच्छा नहीं है, या मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, ये बहुत छोटे इश्यूज़ हैं यार। आई थिंक आप ये बात भी कर पा रहे हो कि आपका फ्रेंड नहीं है, ये आई थिंक एक एडवांटेजियस पोजीशन से आप कह रहे हो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका भाई कॉलेज जाने के ही पैसे नहीं होते ना। बहुत मैंने लोग देखे हैं जो बहुत टॉप कॉलेजेस में आ गए हैं, जैसे बहुत टॉप कॉलेजेस में आ गए बट फ़ीस नहीं है। अब आपके पास फ़ीस नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं मिला। तो आई थिंक हम लोग कॉलेज में आने के बाद ये कंप्लेन करते हैं कि यार मेरे को अपने लोग नहीं मिले, या मुझे वो लोग नहीं मिले जिनसे मैं रेजोनेट कर पाऊँ, जो मेरी फीलिंग समझें। हम लोग ये नहीं देखते कि भाई आपके पास एटलीस्ट ये बोलने के लिए पोजीशन तो है कि भाई मेरे पे दोस्त नहीं है। आप ये कह तो पा रहे हो, आप खड़े हो, आप थोड़े से फिज़िकली फिट हो, आपकी यंग एज है, आप ठीक ठाक हो हेल्थ हेल्थ वाइज, आप आँखें हैं आपके पास मोबाइल फ़ोन है ना, लैपटॉप भी होगा शायद। तो ये चीज़ें होने के बाद अगर हम लोग बस बुरा फील करते रहेंगे अपने बारे में, तो इतना वैलिड नहीं है वो आई थिंक। क्योंकि फिर उसका क्या भाई, जिसके पास सड़क पे सो रहा है जो लड़का भाई, बच्चा जो 10 साल का है, जिसको खाना ही अच्छे से नहीं मिल रहा, जो मैल न्यूट्रिशन है भाई, जो भीख मांग रहा है भाई मतलब मैं वो वाली चीज़ें नहीं कर रहा जो तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है दुनिया का। बट बस मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ कि यार गरीबी अच्छी बात है, तुम्हें गरीबी नहीं देखने को मिली, और मैं तो अच्छा ही लगा मुझे सुन के कि आपको गरीबी नहीं देखनी पड़ रही है। पर अगर आपको बुरा फील हो तो आप अपने आप को बोलो यार कि ये जो मैं बुरा फील कर रहा हूँ ना, ये डिज़र्विंग नहीं है। ये बुरा जो मैं फील कर रहा हूँ ना छोटी छोटी बातों पे, ये इट्स नॉट वैलिड, ये सही नहीं है। आप बुरा फील करो तो उस इमोशंस को समझो और देख लो भाई कि क्या हो रहा है भाई, फील कर लो भाई अच्छे से। पर उसको एक्स्ट्रा बढ़ा बढ़ा चढ़ा के कि ये प्रॉब्लम है, नहीं ये भी तो है, ये भी तो और प्रॉब्लम्स हैं, उसने मुझे ये नहीं बोला था, उसने ये भी नहीं बोला था, ओ उसने पास्ट में मेरे साथ ये भी किया था, तो इंसान ही ऐसा है, ये तो करता ही मेरे साथ ऐसे है, ये तो ये मेरे साथ सभी ऐसे करते हैं, मैं तो फंस जाता हूँ हमेशा, मेरा कोई दोस्त ही नहीं बनता, सारी दुनिया गंदी है। ये वाली बातें भाई हम अपने आप को गिरा रहे हैं बेफालतू में, जो कि हम सब करते हैं, और हम सब कहीं ना कहीं करते हैं, और इस बात पे ध्यान नहीं देते कि हम करते हैं। अगर हम ध्यान दें और हम देखें हाँ यार हम करते हैं, हमें वैलिड नहीं है ये करना है ना। हाँ कोई रियल इश्यूज़ है, जैसे आप बहुत ज़्यादा ही कहीं पे आपका बुरा हाल है, तब आप फालतू में खुश हो रहे हो, वो अलग चीज़ है, वो आप गलत कर रहे हो। आई थिंक उस समय आपको वहाँ काम होके खड़े होना है, देखना है मेरी लाइफ में ये इश्यूज़ हैं, आई हैव टू सॉल्व देम कामली, आई डोंट हैव टू
fuck myself more because I'm already fucked, right? तो मैं खड़ा होता हूँ, आराम से काम करते हैं, क्या हो जाएगा ज़्यादा ज़्यादा, है ना? थोड़ा मैं स्लो बोल रहा हूँ, आई नो, इट्स फाइन इन द ऑडियो, बट I think calmness is a virtue, and it can be earned. It can't be given to you by your parents. It can't be given to you by your ex-girlfriend. वो सोचते रहे भाई, उसके बारे में सोचते रहे भाई, तू एक्स एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सोच, एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोच भाई, ये कर भाई। सब तो यही कर रहे हैं हम लोग भाई, नहीं करना है यार ये। करना भी हो तो पॉजिटिव सेंस में करेंगे कि हाँ यार जो भी था अच्छा था, एंड इट स्टेड एंड इट वाज ग्रेट, एंड वट एवर हैपेंड इन द लास्ट मोमेंट कि वो टॉक्सिक हो गया वो इंसान, या वो इंसान ने ये किया, या जो भी हुआ यार, एक एक पल तो था ना भाई जो अच्छा था, उसको याद करो। और ये नज़ारा देखो दोस्तों, कैमरा में घुमा नहीं रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। कितना खूबसूरत है ना ये, दूर से देख के। आई मेट दिस गर्ल, उसने मुझे सिखाया ऐसे देखना। मतलब मुझे पता था, मैं पढ़ता था ना बुक्स, तो मुझे पता है, मैं फिलोसफिकल बुक्स पढ़ता था, जिड्डू कृष्णमूर्ति पढ़ता था, तो उसमें लिखा होता था कि भाई हाँ, अगर आप बाहर अपनी विंडो से देखो तो ज़्यादा ये मत बोलो कि ये बर्ड है या ये कुछ है, आप बस देख लो यार, बस देखने के लिए देख लो, हाँ यार उड़ रही है, बस देख लेता हूँ कैसे उड़ रही है, ओ वाह, कुछ सोचता नहीं हूँ कि कैसे उड़ रही है या कुछ नहीं है। मैं बोल रहा था कि कैसे उड़ती है, मैं बोल रहा हूँ पर ओके, दोबारा बोलता हूँ। हाँ, तो आप ये देख लो कि क्या है, बस आंखों से विजुअली, उसको डिफाइन मत करो, एक्सप्लेन मत करो खुद को दिमाग में, तो देख लो यार। हाँ, आई थिंक ये उस लड़की ने मेरे को दिखाया, वो भी यही करती थी, आई थिंक उससे मैंने थोड़ा सा ये देखा उसको, वो ये करती है, तो हाँ। और आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग, जो इंसान, जो दोस्त हमसे छूट चुके हैं, इवन इफ़ वो नेगेटिव थे, इवन इफ़ वो बुरे थे, या इवन इफ़ हमारे साथ जो हुआ गलत हुआ, या जो भी सिचुएशन थी हमारे बीच, हमें फिर भी पॉजिटिव सोचना चाहिए, बिकॉज अगर हम उसके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो हमें हर्ट नहीं करता। और बट इमेजिन जब भी उसका दिमाग में आया आपको, आप ये बोलो कि घटिया था भाई, मैंने गलती कर दी भाई, इतना टाइम वेस्ट किया भाई, मैंने फक हो गया भाई मैं, तो अब तो और फक कर रहे हो ना भाई, है ना? इसी चीज़ को कवर, हाँ यार, थॉट आया, अच्छी बात है, आया, अच्छा इंसान था, चल गंदगी थी पर अच्छा भी तो थी ना, कुछ कुछ तो एक पार्ट तो होता है ना इंसान का, हाँ यार ये चीज़ ठीक थी उसकी, वो रिमेंबर करो और उसको वो करो। और जानबूझ कर रिमेंबर मत करना, वो गलत कर रहे हो, आ गई थॉट, तो हाँ आप उसको पॉजिटिव सेंस में याद करो, और भले इंसान को भले उसमें सोचो। यही आई थिंक मैं करता हूँ, और मुझे बहुत हेल्प मिलती है ये करने से। यही आई थिंक, मैं अगर गुस्से में रहूँ अभी भी और चीज़ें बोलूँ दिमाग में अपने आप को, अब वो इंसान तो शायद अभी नहीं है, बट मैं तो अपने साथ हूँ, और मैं ही अपने आप को बस गंदी चीज़ें बोल रहा हूँ, चाहे कोई किसी और के बारे में भी, तो वो गंदगी मेरे अंदर ही है भाई। यू नो कीचड़ में पैर मारने से हमारे जूते भी गंदे होते ही हैं यार, तो ओ क्या तगड़ी लाइन मार रहा है लौंडे, ओ। लौंडे लाइन मार रहा है, तो है बहुत बहुत लाइनें मार रहा है कीचड़ में, हाँ हाँ। बहुत बन रहा है, लड़के हैं। देखो भाई, ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, देखो कैसे लहरा रही है, ओए। ओए ओए, कितनी पास से गई भाई। आई थिंक ये मेरा पॉडकास्ट का 4th एपिसोड है, और मैंने 3rd एपिसोड जब डाला तो मुझे फील हुआ कि यार मैं क्या बनाऊँ वीडियोस, मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ ताकि लोग देखें। बट मैंने रियलाइज़ किया कि हम लोग कुछ टॉपिक्स ऐसे देखेंगे जो चलेंगे। एक मिनट, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है क्या? हाँ, हाँ जी, वो भैया थे जो काम करते हैं, वो देख के चले गए। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि एक तो हम कामली बोलेंगे, और यार मुझे नहीं पता कि शायद मैं कुछ चीज़ें अपने ना पॉडकास्ट पे रिपीट करूँगा, जैसे मैंने पहले भी कभी बोली होगी, पर मैं दोबारा बोलूँगा, क्योंकि ये इस बात की सच है कि मैं सच बोलता हूँ, मतलब। इसको मैं घुमा रहा हूँ और तुम्हें बोल रहा हूँ कि अगर मैं कोई बात रिपीट कर रहा हूँ तो वो ये बात का प्रमाण है कि मैं जो रियल लाइफ में हूँ मैं बोल पा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक इंसान कोई चीज़ तभी रिपीट करेगा ना जब वो सच में वो है, तभी तो रिपीट हुई। अगर फेक करेगा तो भाई कहाँ क्या बोला था, क्या याद है किसी को, है ना? सो आई थिंक रियलिटी में इंसान रिपीट करता है, तो
वो चीज़ अलग है, बट मैं थोड़ा कामली बोलूँगा, वेट करके बोलूँगा, सोच के बोलूँगा थोड़ा सा, ताकि चीज़ें बेटर हों। और मैं फालतू कुछ ना बोलूँ ज़्यादा, फालतू तो मैं बोलूँगा ही वो तो मैं हूँ ही, इंसान ही फालतू हूँ, बट फालतू वाला फालतू नहीं बोलूँगा। अगर मैं फालतू वाला फालतू बोलूँगा तो फालतू वाला फालतू फालतू हो जाएगा, इफ़ यू गेट व्हाट आई मीन, बट ओके। हाँ, तो मैं ये सोच रहा था कि कुछ वीडियोज़ आई थिंक हम पर्टिकुलरली उनके बारे में बात करेंगे जो चीज़ें लोगों को अच्छी लगती हैं, जैसे कि ड्रग्स नहीं आया, जैसे कि लोग जो चीज़ें हॉट टॉपिक्स हैं ना, राइट। कोई भी आपका फ्रेंड होगा, आप अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे एडवाइस करो यार कि किस पे वीडियो, आप बोलोगे यार हाँ यार जो चीज़ें चल रही हैं उस पर बात करो, तो उसी पे बात करेंगे। एंड कुछ मोमेंट्स ऐसे होंगे जब मेरी लाइफ में मुझे फील होगा कि मुझे शेयर करना है ये, और मेरी नीड है। सो आई वो उस मोमेंट पे आई थिंक आई शेयर ऐसे, नॉट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू व्यूज और एनीथिंग, लुकिंग फॉरवर्ड टू माई सेल्फ, है ना। अबे यार ये फ्रेशर्स यार, एक तो भाई फ्रेशरों को गालियाँ पड़नी चाहिए भाई। फ्रेशर फ्रेशर, हम फ्रेशर हैं, फ्रेशर फ्रेशर, चढ़े जा रहे हैं भाई, 100-200 बार सीढ़ियों पे आ गए भाई, क्या कर रहे हो भाई, सेम लोग। कुछ नहीं है भाई, काम भाई घूम रहे हैं भाई, हम भी ऐसे ही थे भाई, घूम रहे हैं। कोई इंसान मिल जाए बात करने को, है ना और बाहर ये दिखाएंगे हम लोग कि हमें इंसान चाहिए ही नहीं, हम तो अकेले खुश हैं। हमें तो भाई, तो यूँ तो हमसे बात करने क्यों आए, अंदर ही अंदर भाई कोई बात ही ना करता भाई। अब भाई कॉलेज आ रहा हूँ 1 घंटा सोच वो मार के गाड़ी में आ रहा हूँ भाई, कोई बात ही नहीं कर रहा भाई मेरे से यार। बाहर से तो कैसा है भाई, ये देखा है तूने कभी अरे भाई, हम लोग इंसान भाई बहुत लोनली रहते हैं अंदर से यार, और हम लोग बाहर ये दिखाते हैं कि हम लोग, हमारे एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि हम लोग बहुत रिजर्व्ड हैं, हम लोग बहुत अलग हैं, हम लोग कम्युनिटी बनाना नहीं चाह रहे हैं जो कि रियल कम्युनिटी हो, मुझे नहीं पता कम्युनिटी कितना रोल होता है कितना नहीं होता, मुझे नहीं पता ये सब। फ़िलहाल मैं उस फेज़ में हूँ, हो फेज़ में नहीं, मैं उस फेज़ में हूँ जहाँ पे मैं इंडिविजुअली बहुत जी रहा हूँ। कभी कभी लगता है कि यार इंडिविजुअली ज़्यादा जी रहा है भाई तू तो पर कभी कभी लगता है हाँ यार ठीक है यार, अकेले हैं तो ठीक है भाई, क्या ही प्रॉब्लम है, मतलब मैं ठीक ही हूँ। बात कर पा रहा हूँ अपने अंदर खुद से, वीडियो बना के कर पा रहा हूँ, और खुद को फील कर पा रहा हूँ, खुद को समझ पा रहा हूँ, काम रह पा रहा हूँ। और इवेंचुअली अगर मैं सही राह पे चलता रहा तो कोई सही इंसान तो आ ही जाता है यार, यू नो जस्ट ट्रस्ट मी। अगर आपके पास कोई नहीं है अभी तो सही राह पे आप चलते रहो, और कोई ना कोई पक्का आ जाएगा, बस ओपन रहना, लड़ना मत। और यहाँ भाई यही एडवाइस है भाई, लव टू लव, जस्ट प्योर लव फॉर ईच अदर। अब नाउ आई एम गोना गो, एंड थोड़े छोटे पॉडकास्ट हैं आई नो, but eventually we'll make him big. Thank you so much, buddy. I appreciate you listening to me and for your time, and love you. Thank you so much. And you are not alone, because you're not alone because you have yourself. Thank you.